सो हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है सब एरे विद जीरो सम। हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसका अप्रोच समझे कैसे हो रहा है और हम इसमें क्या-क्या चीजें कर रहे हैं, उन चीजों को भी समझें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जो आपके सामने सॉल्यूशन लिखा है। इसमें इफ कंडीशन के अंदर ये जो मैंने कंडीशन लिखी है कि कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ। तो इससे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको ना भी लिखूँ ना, मैं इस चीज़ को कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है? पर फुल स्क्रीन कर दूँ। अगर मैं इस चीज़ को ना भी लिखूँ और मैं तब भी सबमिट कर रहा हूँ, तो ये जो फाइंड फंक्शन है ना, इसके थ्रू भी सी पूरा सबमिट हो रहा है। और अगर मैं इसको लिख रहा हूँ, तब मैं सबमिट कर रहा हूँ, तब भी ये सबमिट हो रहा है। अ, और ये अभी दिखेगा। अ, राइट या तो इस केस में भी ये सबमिट हो रहा है। तो इस वाले पार्ट को अगर आप लिखें या ना लिखें, आपकी चॉइस के ऊपर है। राइट, थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ। इस वाले को वापिस छोटा कर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम जैम पे जाते हैं। उससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ सकते हो। गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, फाइंड इफ देयर इज अ सब एरे ऑफ साइज एट लीस्ट वन विद जीरो सम। मतलब यहाँ पे आके पढ़ते हैं। एक मिनट, इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं पहले। ठीक है, तो हम हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं इस चीज को। हमें हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक एरे गिवन है, 1 2 3 -3 या कोई भी वैल्यू। सपोज मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो मुझे इसमें से कोई भी एक सब एरे बताना है जिसका जो सम है, राइट, वो है जीरो के इक्वल। सब एरे क्या होता है? ये अगर मेरा पूरा एरे है, अब मैं दूसरे कलर से बताता हूँ, तो मेरा सब एरे सबसे पहले तो बनता है 1। ये खुद में एक सबसे छोटा एक सब एरे बन जाता है। फिर एक और सबसे छोटा सब एरे बनता है 2। इन दोनों सब एरेस का साइज 1 है, राइट। फिर तीसरा सब एरे बनता है 3। चौथा बनता है -3। अगर मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू ले रहा हूँ 0, उसमें मैंने ऐड किया 1 को, तो क्या ये 0 को इक्वल आएगा? नहीं। क्या मैंने 0 में ऐड किया 2 को, तो ये इक्वल आएगा 0 के? नहीं। तो ऐसे ही 3 को ऐड करने पे या -3 को ऐड करने पे भी ये 0 इक्वल नहीं आएगा, राइट। अब अपने और सब एरेज को देखते हैं। अब मैंने बोला कि 2 साइज का सब एरे देखते हैं। 1 और 2, ये एक सब एरे है। क्या इन दोनों का सम 0 इक्वल है? नहीं, 1 + 2 3 होता है। फिर मैंने बोला कि 2 और 3 देखते हैं। मतलब मैं कंसेक्यूटिव टर्म्स को देख रहा हूँ ना, एक सब एरे में। तो फिर 2 और 3 का सम क्या होता है? 5। क्या 5 0 के इक्वल है? नहीं। फिर मैंने बोला 3 और -3 को देखते हैं। क्या इन दोनों का सम 0 के इक्वल है? हाँ, ये बात तो है। तो मुझे इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके आगे अगर मैं बढ़ता तो मैं क्या देखता कि सपोज अगर यहाँ पे -3 नहीं होता, यहाँ पे होता, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इसलिए इस पूरे क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे होता 5। तब मैं क्या करता कि अभी भी कोई भी वैल्यू जीरो के इक्वल तो आई नहीं है। तो मैं आगे बढ़ने के लिए फिर देखता हूँ कि अब 3 साइज का एक सब एरे देखते हैं। ये है 1 2 और 3। क्या इसका सब सम 0 के इक्वल है? नहीं, इसका सम 6 आता है। 6 0 के इक्वल नहीं होता। क्या 2 3 और 5 का सम 0 के इक्वल है? नहीं, 10 0 के इक्वल नहीं होता। अब मैं बोल रहा हूँ कि और बड़ा साइज कर दो अपने सब एरे का। तो खुद एरे भी अपना खुद का एक सब एरे होता है, राइट। 0 से n-1 पोजीशन तक, मतलब n साइज का जो एरे है, सब एरे है। उसको हम चेक कर रहे हैं कि क्या 1 + 2 + 3 + 5 ये 0 के इक्वल है? नहीं भाई, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। हमें से क्या पता चल रहा है कि हमें सभी जो पॉसिबिलिटीज हैं, उनको चेक करना है कि क्या वो 0 के इक्वल है। मतलब सॉरी, उनमें से किसी भी पॉसिबिलिटी का, किसी भी एक सब एरे का जो सम है, वो 0 के इक्वल है या नहीं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम जैसे इन इन छोटे-छोटे केसेस के लिए अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं, हर सब एरे को बना रहे हैं और उनका सम चेक कर रहे हैं, तो तब तो वो पास हो जाएगा। तो आपका ये जो जीएलजी प्लेटफ़ॉर्म पे है, इसमें 0 से सॉरी, 0 बोल रहा हूँ मैं। 1 से लेकर, 1 मिनट, 0 1 ही कर देते हैं। 0 1 से लेकर 121 तक, एक्चुअली 120 तक जो टेस्ट केसेस है ना, राइट, 0 से लेकर 120 तक जो टेस्ट केसेस हैं, उनमें जो वैल्यू है, उन सब पे ये वाला आपका जो अप्रोच है वो चल जाएगा।
टेस्ट केसेस। ठीक है, उन सारे टेस्ट केसेस में ये वाला अप्रोच चल जाएगा कि आप हर एक सब एरे को पहले निकालते हो और उसका जो सम है उसको कैलकुलेट करके आप चेक कर लेते हो कि क्या वो जीरो इक्वल है या नहीं। बट उससे ऊपर के जो टेस्ट केसेस है ना, 121 से लेकर ऊपर 400 समथिंग जो भी है, 400 समथिंग नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं, इन टेस्ट केसेस के लिए नहीं चल पाएगा क्योंकि इनमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है एरे में वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और इसमें आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है? सपोज इसका मैंने बोला कि 5 है, सॉरी इसका साइज है n, राइट? और इसमें ये कितनी बार इसका सम हो रहा है? सबसे पहले ये इसके लिए चला, इसके लिए 4 बार चल गया। फिर ये यहाँ पे एक बार और चला, एक बार और, फिर एक और बार, फिर एक और बार। तो मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी मुझे क्या दिख रही है कि लगभग एन स्क्वायर की आसपास आ रही है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है। तो अगर हमें कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है तो हम इस अप्रोच से आगे नहीं बढ़ सकते, हमें ये अप्रोच हटाना पड़ेगा। बट आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, ये मेन बात है। अप्रोच यहाँ पे खत्म हो चुका है। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे ढूंढना है एक ऑप्टिमल वे, ऑप्टिमल वे आउट, राइट? तो अभी ऑप्टिमल वे क्या है, इस चीज को समझाता हूँ। यही सेम काम करने के लिए ऑप्टिमल वे क्या है, एरे में सेम ले लेता हूँ। हमारे पास क्या था? 1 2 3 और -3 था ना। मैं लेता हूँ 1 2 3 -3। ऑप्टिमल वे हमारा ये कह रहा है कि हमने एक दूसरा कंटेनर बना दिया। ये हमारा एक कंटेनर जिसमें जो कि हमारा खुद का खुद एरे है, राइट? ये एक टाइप का कंटेनर ही है जिसमें हमें हमारे वैल्यूज मिली है। हमने एक और कंटेनर बना दिया जिसमें हम सम सेव करने वाले हैं, 0 से ith एलिमेंट तक का। मैंने बोला कुछ नहीं, मतलब पीछे से लेकर यहाँ तक का, मतलब 0th एलिमेंट का सम क्या है। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि 1। मैंने कर दिया सम इक्वल्स टू 0 + 1। तो क्या हुआ? मेरे पास 1 आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ 1 + 2 का सम क्या है? 3। 1 + 2 + 3 का सम क्या है? ये हो गया 5। अब मैं बोल रहा हूँ 1 + 2 + 3 + -3 का सम क्या है? ये तो वापस 3 हो गया। तो मेरा ये जो कंटेनर है, ये कहता है कि इस वाले पॉइंट से पहले जितनी भी वैल्यूज थी उनका सम था 3, राइट? इस चीज को यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना। मेरा ये पॉइंट कह रहा है कि इस वाले इंडेक्स से पहले जो भी वैल्यूज हैं उन सब का सम है 1। फिर जो नेक्स्ट इंडेक्स, मतलब इस पॉइंट से पहले जो भी वैल्यूज हैं, ये हैं दो वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज का जो सम है वो है 3। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले पॉइंट पे जो वैल्यूज हैं इससे पहले सभी वैल्यूज का सम ये भी 3 है। तो मतलब क्या हुआ? इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। ये जो दो मेरी वैल्यूज हैं, मैं मान लेता हूँ इस चीज को x, राइट? और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, y को ऐड कर रहा हूँ, राइट? ठीक है। तो मेरा x क्या है? 1 + 2 है। मतलब 1 + 2 है x के इक्वल, और 3 प्लस -3 है y के इक्वल। अब मैथमेटिकली इस चीज को पूरा लिख देता हूँ मैं। 1 + 2 = x, और 3 प्लस -3 = y। एंड मैं कह रहा हूं कि x = मतलब 1 + जो 2 है इसका सम है, इसका जो सम आ रहा है वो है 3 के इक्वल। और आई मीन सॉरी, x = 3 आ रहा है यहाँ पे। और अगर मैं कह रहा हूँ कि x + y है उसका सम भी 3 ही आ रहा है, राइट? मैं ये कह रहा हूँ ना, x + y, ये जो पूरी टर्म है, कलर चेंज करते थोड़ा, इस वाली टर्म का 1 + 2 है, इसका सम जो है वो x है। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 + 2 + 3 + -3, इन सभी टर्म्स का जो सम है वो क्या होगा? वो होगा x + y। मतलब इस x में ये जो प्रीवियस सम है इसमें कोई नया सम जुड़ा है, राइट? इसी चीज को मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि x + y भी 3 आ रहा है और x भी 3 आ रहा है। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी।
3+y=3, ये 3 में आ गया, तो ये -3 हो गया, कट गया। तो हमारी y की वैल्यू क्या आती है? 0। तो हमारी जो मैथ्स है, वो ये कह रही है कि बीच में जो हमें ये नंबर ऑफ टर्म्स का सम मिला है, राइट? बीच में जो ये हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिली है, इनका सम 0 के इक्वल आ रहा है। यही तो हमें चाहिए था। मतलब कि अगर मैं कह रहा हूँ, इसमें काफ़ी सारा कचरा हो गया है। इस चीज़ को नीचे दोबारा लिख देता हूँ 1 मिनट के लिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये जो एरे था 1 + 2 + 3 + -3, मैंने यहाँ पे कहा कि इस पॉइंट तक, मतलब इन दोनों का जो सम था 3, राइट? वो इस पॉइंट के जो सम वेरिएबल में जो वैल्यू आ रही है, उसके इक्वल है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अगर मुझे सेम चीज़ दोबारा मिल रही है, मतलब बीच में जो भी टर्म्स है ना, उनका सम 0 के इक्वल है ही है, राइट? उन सारी टर्म्स का सम जो है वो 0 के, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे 2 नहीं, कुछ और नंबर ऑफ, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स मिले जिन जिन सबका सम 0 के इक्वल है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है, ये 3 + 14 + 3 +-20, इन सब का जो सम है वो 0 के इक्वल आएगा, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैंने मैंने जो अपना नया कंटेनर बनाया, मैंने उस कंटेनर में डाला सबसे पहले कि 0 + 1 का सम क्या होता है? वो होता है 1। फिर 0 + 1 + 1, मतलब जो मेरे पास अभी 1 की करंट वैल्यू, जो मेरे पास सम की करंट वैल्यू है, मैंने उसमें अगली इस वाली वैल्यू को भी ऐड कर दिया। तो मेरा अब सम क्या हो गया? 2 हो गया। अब मैंने इस वाली वैल्यू को भी ऐड कर दिया, ये वाली 2 को ऐड कर दिया। तो 2 + 2 4 हो गया है। अब मैंने नेक्स्ट वैल्यू को भी ऐड कर दिया, तो 4 + 3 यहाँ पे हो गया है 7। अब इस 7 में मैंने 14 को भी ऐड कर दिया है। 7 + 14 21 हो गया है, राइट? अभी तक हमें सारी यूनिक वैल्यूज मिल रही हैं। अब 21 में मैंने 3 को भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे 21 + 3 हो गया है 24। मैंने यहाँ पे क्या करा है कि 24 में -20 ऐड कर दिया है। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या बनता है कि ये जो मेरा अभी कंटेनर था, इसमें बोला गया है ऐड करने को एक नई टर्म, जिसकी वैल्यू है 4। 24 - 20 क्या होता है, राइट? 24, ये भी लिखना पड़ रहा है क्या? 24 - 20 होता है 4 के इक्वल। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस 4 को यहाँ पे ऐड करो। बट हमने यहाँ पे क्या करा है कि हमने चेक करा दिया कि 4 तो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। मतलब क्या है कि ये 4 किसका टर्म है, सॉरी सम है, ये स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज का सम है। अगर मैं बोलते हैं 1 किसका सम है, ये पहली टर्म का सम है। 2 किसका 2 किसका सम है, पहली 2 टर्म्स का सम है। तो 4 किसका सम है, पहली 3 टर्म्स का सम है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो हमें 4 मिला है, इस 4 से अगली वैल्यू से लेकर हमारी जो अभी करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू जो हमें अभी मिली है, राइट, इस वैल्यू तक जो भी हमें हमारी टर्म्स है ना, उसका सम 0 इक्वल है। क्योंकि हमारा जो नया सम आ रहा है ना, वो भी एक प्रीवियस सम के इक्वल आ गया है। मतलब बीच में जो भी सम, सॉरी, बीच में जो भी टर्म्स है ना, उन सारी टर्म्स का सम 0 को इक्वल आ जाएगा। हम बस इतना कह रहे हैं। मैंने कॉन्सेप्ट काफी लंबा खींच दिया, बट मैं चाहता हूँ कि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। तो हम बस ये कह रहे हैं, और इससे हमारा काम बन रहा है, हमें 0 मिल रहा है। जैसे हमें 0 मिलेगा, हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे, राइट? तो इसी चीज को हमने यहाँ पे कोड करा है। अब मैं वापस से एक बार कोड पर आ जाता हूँ। बहुत ही खराब है। तो कोड को समझना वापस शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे सेट लिया है। अब ये सवाल वापस उठता है कि ये सेट ही क्यों लिया मैंने। इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस करें। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरी जो वैल्यूज है ना, ये सारी यूनिक है। और जैसी कोई एक डिफरेंट वैल्यू आ रही है, जैसे ये 4 था, ये एक डिफरेंट वैल्यू, ये जब भी आने की कोशिश कर रही है मेरा, तभी ये कंटेनर ऐसा बोल देता है कि ये वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, और तुम इस वैल्यू को अंदर नहीं आने दे सकते, और तुम्हारा जो सब एरे था, जिसका सम 0 होना चाहिए था, वो तुम्हें मिल चुका है। तो ट्रू रिटर्न कर दो। तो हमारे इस कंटेनर में सारी यूनिक वैल्यूज ही आएंगी। और ऐसे ही एक कंटेनर को हम सेट कहते हैं। मैथमेटिकली सेट क्या होता है? सेट
इज अ कंटेनर, ऐसे डिफाइन कर लिखता हूँ। सेट इज अ कंटेनर विच कंटेन्स यूनिक वैल्यूज, राइट, यूनिक वैल्यूज। तो सेट इज अ कंटेनर ऑफ यूनिक वैल्यूज, मतलब यही चीज अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो मैंने मैंने जो अभी ये कहा था कंटेनर, मैं इस कंटेनर में सेव कर रहा हूँ, क्यों ना मैं इस कंटेनर को सेट यूज कर लूँ। मुझे दो फायदे हैं। एक तो इस चीज से मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे यूनिक वैल्यूज ही रखनी है, डुप्लीकेट वैल्यूज का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, फायदा काम कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो आने ही नहीं वाली। आने से पहले हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि हमारा जो जो हमारा प्रोसेसिंग है, जो हम उस वैल्यू को ढूंढ रहे हैं इस कंटेनर के अंदर, वो हो सकता है कि थोड़ा सा फास्ट हो जाए। वेक्टर से फास्ट सेट में होगा, और सेट सेट से ज्यादा फास्ट हमें किस में लगता है, अनऑर्डर्ड सेट में होगा। तो इसलिए मैंने सेट भी नहीं यहाँ पे अनऑर्डर्ड सेट लिया। मैं लेने को यहाँ पे सेट ले सकता था, बट बेटर अप्रोच है अनऑर्डर्ड सेट। तो हम पहली चीज क्लियर कर चुके हैं, राइट, कि हमने उसे अनऑर्डर्ड सेट इसलिए लिया है क्योंकि हमें कंटेनर चाहिए जो यूनिक वैल्यूज रखे, और हमें जब उसके अंदर वैल्यू ढूंढनी है वो हमें फास्ट चाहिए। तो वो चीज हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है अनऑर्डर्ड सेट में। तो ये चीज क्लियर हो गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, मूविंग सम क्या है। ये मैंने अभी जो जिस वेरिएबल का नाम मैं सम की तरह यूज कर रहा था, मैं जिसे कह रहा हूँ कि मेरा एरे है यहाँ पे 1 2 3, एक किसी वेरिएबल में मैं कैलकुलेट ही कर रहा हूँ ना, कि मैंने सबसे पहले उसका वैल्यू 0 रखा, फिर उसमें मैंने 1 डाला, राइट, तो फिर उसका नाम मैंने रखा, अभी अभी के लिए सम कह दिया मैंने। तो इसमें सबसे पहले 0 था, तो उसमें मैंने 1 ऐड किया, फिर उसमें 2 ऐड किया, तो फिर यहाँ पे 1 के आगे 2 ऐड हो गया। फिर मैंने जब 3 देखा तो मैंने 3 भी यहीं पे ऐड कर दिया। तो इस वेरिएबल में ये जो सम है, ये आगे बढ़ता रहेगा। यही वेरिएबल है यहाँ पे मूविंग सम। मैंने बस उसका नाम बदल दिया, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। तो मूविंग सम का हमें मतलब पता चल चुका है क्या काम कर रहा है ये यहाँ पे सम रख रहा है इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं इस लूप के अंदर। ये लूप क्यों कर रहे हैं? लूप अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारा जैसे ये एरे था 1 2 3 -3, इसमें हम हर एक वैल्यू को निकाल के सम कर रहे हैं, राइट। हमने फिर इसको निकाला, सबको एक एक करके निकाला ना। तो वो कैसे करेंगे? हम लूप से करेंगे। ऑफ कोर्स हम लूप से करेंगे। मैं बेसिक चीज क्यों बता रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, बट सुन लो, अगर सुनना है तो स्किप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है। तो इस चीज के लिए हम यहाँ पे लूप यूज कर रहे हैं। हम जीरोथ इंडेक्स से n-1 पोजीशन तक जा रहे हैं, तो इसलिए लेस देन n। ऑलराइट, सो अंदर आने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि सम में हमने उस करंट वैल्यू को हमने ऐड कर लिया अपने सम वेरिएबल के अंदर। और फिर हमने क्या करा, इस पहली वाली चीज को एक बार मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या सोच के लिखा है। सपोज मैं अपना एक एरे बता रहा हूँ, 1, थोड़ा बुरा ये एरे दिख रहा है। मेरा एरे है 1 2 3 0, और फिर आगे ये बढ़ता जा रहा है एन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, ठीक है। मेरे पास एन नंबर ऑफ टर्म्स है, उसमें मेरी जो फोर्थ टर्म है ना, वो मुझे 0 मिल गई। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरे एरे का जब भी हम सब एरे देखेंगे, तो उसमें एक सब एरे 0 भी होगा, और मैं इस वन साइज के सब एरे का अगर सम निकालूं, तो वो 0 के ही इक्वल आएगा, राइट। तो मुझे अगर कोई भी एक टर्म 0 के इक्वल मिल रही है, 0 के इक्वल मिल रही है, तो मुझे फालतू कैलकुलेशंस करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे किसी सेट में नहीं देखना कि क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे कुछ नहीं करना। यही चीज अगर मैं यहाँ पे ना भी लिखूं, अगर मैं ये कंडीशन नहीं लिखता हूँ कि क्या ये अगर ये 0 के इक्वल है तो रिटर्न करना है ट्रू वगैरह, अगर मैं ये सब नहीं लिखा हूँ लिखता हूँ, तो ये सेम काम कैसे हो रहा है, राइट। अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ तो हो कैसे रहा है, इस चीज को समझते हैं। मैंने यही एरे लिया है यहाँ पे, 1 2 3 0 4, राइट। तो फिर एक मिनट, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ऑल राइट। सो अगर मैं कह रहा हूँ कि 0 और 1 का सम क्या होता है, वो होता है 0, और आई मीन सॉरी 1 होता है, गिव मी अ सेक, वो होता है 1। और मैं कह रहा हूँ 1 और 2 का सम क्या होता है, 3। फिर यहाँ पे 3 और 3 का सम क्या होता है, 6, राइट। फिर 6 और 0 का सम क्या होता है, वापस 6 वापस। अगर मैं कह रहा हूँ कि 6 और 0 का सम वापस 6 है, तो ये चीज के अंदर ऐड हो पाएगी क्या? नहीं। ये चीज ऐड होने से पहले ये चेक कर देगा कि 6 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे रीच होते ही ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ट्रू।
ट्रू। ये सेम काम हो रहा है। मैंने बस जब जब अप्रोच सोच रहा था तो ये चीज सबसे पहले सोची, मैंने वहीं पे लिख दी। दैट्स इट। आप नहीं लिखेंगे तो सेम काम है, नो इशू। मुझे तो लगता है कंडीशन ही बचेगी, मत ही लिखना। राइट, सो और क्या रह गया इसमें? और ये हम लास्ट लाइन जो अभी तक नहीं डिस्कस तो कर ही दिया, मतलब बोली नहीं है। ये है इंसर्ट, मतलब जो हमने वो कंटेनर बनाया था ना, जो वो सम्स का कंटेनर है, सम्स जो सम्स को स्टोर कर रहे हैं, उसके अंदर जो वैल्यू डालने का है, मतलब ये सेट में यूज होता है। सेट का फंक्शन है सेट इंसर्ट फंक्शन। इसमें हम वैल्यू बस डालते हैं, जैसे वेक्टर में होता है ना पुशबैक, उसमें हम वैल्यू पीछे से ऐड कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। बस सेट में डाल रहे हैं तो इसमें इंसर्ट हो गया। कोई पोजीशन वगैरह बतानी नहीं पड़ती अगर आपको ऐसी नॉर्मली डालना है तो। क्वेश्चन क्यों बताओगे, छोड़ो। तो दैट्स इट। हमें जो भी नया सम मिल रहा है वो हम इसमें पुश करने के लिए इंसर्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इस समय पता चलता है कि हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे थैंक यू। थैंक यू। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में या किसी और कंटेंट के साथ, मुझे नहीं पता। तब तक के लिए बाय बाय।